शरीर में जैसे हम खाना खाते हैं तो कुछ नलियां होती हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, मुंह है, मुंह के बाद ये खाने की नली आती है, उसके बाद आपका पेट आता है, पेट के बाद छोटी आंत आती है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। जो वो बड़ी आंत होती है और बड़ी आंत से लेके बाहर का रास्ता, उसको हम बोलते हैं पूरा कोलोन। और उसके अंदर जो कैंसर होता है बड़ी आंत के कैंसर को, उसको हम बोलते हैं कोलोनिक कैंसर। बड़ी आंत राइट साइड से आपके स्टार्ट होती है, ये राइट है, यहाँ से ऊपर जाती है, फिर घूमती है, फिर नीचे आती है, लेफ्ट साइड आती है, फिर ये मल के रास्ते में नीचे खुलती है। तो बेसिकली इस हिस्से को बोलते हैं कोलोन, और इसके होने वाले कैंसर को बोलते हैं कोलोन कैंसर। हर कैंसर का लगभग एक ही परिभाषा है। एक जगह की सेल इकट्ठी हुई, उन्होंने इतनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट की, इतनी बार ग्रोथ स्टार्ट की, तो वहां पे एक ट्यूमर जैसी चीज बन गई। कई बार ये ट्यूमर बनाती, कई बार ये आंतों में रुकावट पैदा करती। ये कैंसर दोनों तरफ के हो सकते हैं। कई बार ये ग्रोथ हो के पूरी आंत है उसको बंद भी कर सकती है, और कई बार ये अलग से साइड में जो बल्कि जैसे एक पाइप को टाइट करते रहते हैं, ऐसे पाइप को टाइट करने वाली नैरोइंग भी हो सकती है। पहले कैंसर के जनरल लक्षण क्या होते हैं कि आपका सडन एक जल्दी से जल्दी वजन अपने आप कम हो रहा है, जो कि आप नहीं कर रहे, यानी कि आप डाइटिंग नहीं कर रहे थे, आप एक्सरसाइज ज्यादा कुछ ऐसी कर नहीं रहे थे, लेकिन जब भी आपका वजन कम हो रहा है। वजन ज्यादा कम होने का क्या मतलब, आपका बॉडी का 10% वजन 6 महीने के अंदर कम हो जाए बिना आपकी इच्छा के, तो उसको बोलते हैं हम अच्छा सिग्निफिकेंट वेट लॉस। तो सिग्निफिकेंट वेट लॉस एक इस कैंसर का फीचर है। उसके अलावा बेसिकली इसको दो तरफ से बोल सकते हैं, एक बाई तरफ की आंत का, एक दाई तरफ की आंत का। राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड कोलोनिक कैंसर। राइट साइडेड में बेसिकली हम कोलोनिक कैंसर में हमें क्या मिलता है, पेशेंट को खून की कमी होने लगती है, क्योंकि वो कैंसर जैसे जैसे बड़ा होता है, फिर वो हल्का सा उसका एक पार्ट डिसोल्व होता है और वो एज एन ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आता है। तो मरीज का एचबी कम होने लगता है, हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, मरीज को अनीमिया की तरह प्रेजेंट होता है। दाई तरफ के कैंसर, आंत बड़ी होती है, उसमें ऐसा है रुकावट के फीचर लेट आते हैं, बट इसका एक फीचर रुकावट भी आना है कि आंतों में रुकावट आ गई है। अब क्या होगा कि मुंह से आप कोई भी चीज खाएंगे तो वो नीचे की तरफ नहीं आ सकती, तो उसको बोलते हैं आंतों में रुकावट, जिसके कारण हम अपना मोशन पास नहीं कर पाते, स्टूल पास नहीं कर पाते, रुकावट। तीसरी चीज है मल के रास्ते से या लेटरिन के रास्ते से खून आना। ये खून आना ये भी एक कैंसर का फीचर है। ये हमें लेफ्ट साइडेड या यानी कि बाईं तरफ के कोलोन कैंसर में देखने को मिल सकता है। बाकी फीचर्स में मरीज को जैसे आज लूज मोशन स्टार्ट हो गए, दस्त लग गए, 3 दिन ठीक रहा, फिर उसके बाद कब्ज स्टार्ट हो गई, फिर लूज मोशन लग गए, फिर कब्ज। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। तो ये फीचर है, ये भी हमारे कोलोन कार्सिनोमा फीचर है। आते बंद होना, खून आना, और कई बार मल के रास्ते में जलन होना, और हमेशा ये लगना कि पोटी आएगी ही आएगी, अभी के अभी मोशन आने ही वाला है। ये सब फीचर है हमारे कोलोन कैंसर के। पहली चीज, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में आपके परिवार में किसी और को था तो आपको भी होने की संभावनाएं हैं। डाइटरी फैक्टर में, डाइट में हम जैसे अल्कोहल लेते हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर है कोलोन कैंसर का। अल्कोहल है, स्मोकिंग है, जो लोग बहुत सारी वसा लेते हैं, हाई फैटी डाइट, जो लोग बहुत रेड मीट खाते हैं, हाई रेड मीट डाइट, कुछ विटामिन डेफिशिएंसी लाइक सेलेनियम डेफिशिएंसी, मतलब सेलेनियम की कमी होने से शरीर में कैंसर होने के चांस है। मरीज जब आता है कि कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के साथ जैसे आता है, कई बार जैसे ब्लीडिंग के साथ आता है, जिसमें आप कई बार लगता है कि पाइल्स है। कई बार पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आता है, कई बार पेशेंट आता है कि मुझे 3 दिन से मोशन नहीं हो रहे हैं, मुझे गैस पास नहीं हो रही है, ये पेशेंट है। या फिर लॉन्ग, मतलब कि जिसको खून कभी से ही कम है, उन पेशेंट में सबसे पहले हम हिस्ट्री, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या करना है, क्या करते थे, आपकी फैमिली में किसी को नहीं है, आपको इससे पहले तो कोई ऐसे लक्षण नहीं है कि जैसे हाथों में रुकावट आ गई हो, या फिर आप स्टूल पास करने में आपको, या मोशन पास करने में कोई डिफिकल्टी होती हो। पहले हम हिस्ट्री लेते हैं। एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि एक फिंगर से हम मल के रास्ते में डाल के एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें क्या है, नीचे की कैंसर का तो पता लग जाता है, उसमें ग्रोथ फील हो जाती है, मतलब कि कोई भी एक
रसोली या मांस जैसी चीज आप फिंगर के रास्ते पाल्पेट कर सकते हो, देख सकते हो उसे। तो डॉक्टर सबसे पहले एक फिंगर एग्जामिनेशन ही करता है मल के रास्ते से। तो नीचे लोअर रेक्टल डिजीज इसको बोलते हैं, रेक्टल कैंसर का, एनल कैंसर का हमें इससे पता लग सकता है कि फिंगर एग्जामिनेशन से। दूसरी चीज, एग्जामिनेशन के बाद हम एक दूरबीन की जांच के लिए बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी में बेसिकली क्या करते हैं, मल के रास्ते से एक दूरबीन जैसी ट्यूब अंदर लेके जाते हैं और देखते हैं कि कोई आ, अलग चीज तो नहीं है, कोई अलग चीज ग्रोथ तो नहीं है, आंत के अलावा आंत के अंदर कुछ अलग से ग्रोथ तो नहीं हो रही है। पूरा रेक्टम से लेके हम राइट साइडेड कोलोन तक पूरा एग्जामिन करते हैं, पूरा दूरबीन के द्वारा देखते हैं। कई बार कैंसर एक की जगह 3-4 जगह और भी हो सकते हैं। उसके बाद दूरबीन से देख के ये कैंसर है लग रहा है, उसके बाद हम उसमें से एक टुकड़ा लेते हैं जांच के लिए, टुकड़ा जिसको बायोप्सी बोलते हैं। उसके बाद हम उसको उस जांच के टुकड़े को भेजते हैं उस बायोप्सी में। जो हमारे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट लोग होते हैं, हमारे हिस्टोपैथोलॉजिकल डॉक्टर डॉक्टर लोग होते हैं, वो हमें देख के बताते हैं कि क्या ये कोलोन कैंसर है कि नहीं है। तो लास्ट में क्लिनिकल एग्जामिनेशन, आपकी कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी के बाद आपका बायोप्सी, बायोप्सी में जांच का टुकड़ा जो भेजा है, ये फाइनल प्रूवन चीज है। उसके बाद अगर एडवांस डिजीज है, लंबे समय से कैंसर था जिसका हमें पता नहीं लग पाया था, तो कई बार वो कैंसर फैली अवस्था में भी हो सकता है, जिसे देखने के लिए हमें सीटी स्कैन भी कराना पड़ता है। सीटी स्कैन जैसे चेस्ट का कराना होता है, एब्डोमेन का कराना होता है, चेस्ट छाती का सीटी स्कैन, पेट का सीटी स्कैन और पेल्विक पेल्विक रीजन का, लोअर रेक्टल रीजन, उस एरिया का सीटी स्कैन कराना पड़ता है, ताकि ये कैंसर कहाँ तक फैला है, ये लीवर में नहीं फैला है, जिगर में नहीं फैला है, या पेट में कोई पानी के कारण भर तो नहीं रहा है, इसके कारण जैसे इसको असाइटिस बोलते हैं, ये इसके कारण और कोई पेट में और कोई ग्रोथ तो नहीं हो रही है। तो ये सब चीजें देखते हैं। अगर पेट में पानी भर जाता है जिसको एसाइटिस बोलते हैं, तो मतलब ये कैंसर को हम ऑपरेट नहीं कर सकते। ये कैंसर अगर लीवर में चला गया है, लीवर में अगर चला गया है कुछ कंडीशंस में, जैसे कि 1 से 3 तक ट्यूमर में हम लीवर के ट्यूमर को कोलोन कैंसर के साथ साथ वो भी निकाल सकते हैं। अगर वो लगता है कि लीवर के कैंसर ऑपरेबल नहीं है, हम उसको ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो वो नॉन ऑपरेबल कैटेगरी में आ जाता है, जाने यानी कि जिसका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। और ऑपरेशन नहीं कर सकते तो उस पेशेंट के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, जो कुछ स्पेसिफिक केसेस में दी जाती है। कीमोथेरेपी का बहुत आजकल उपयोग है कोलोन कैंसर में। कोलोन कैंसर में कीमोथेरेपी काफी हाईली रिवॉर्डिंग मानी गई है कि अब तुम कि आप कैंसर रिमूव कर सकते हैं, उसके बाद आप कीमोथेरेपी दे सकते हैं, तो पेशेंट के सर्वाइवल चांसेस, जिंदा बचने के, रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो इलाज आपको बताया गया है डॉक्टर के द्वारा, बस वो लेना है। ऑपरेशन बताया है तो ऑपरेशन कराना है, ऑपरेशन का कीमोथेरेपी अगर बताई है तो कीमोथेरेपी करानी है, रेडियोथेरेपी अगर बताई है तो रेडियोथेरेपी उसके बाद होगी। आप बस ये कर सकते हैं। पोस्ट उसके बहुत कम हमारे हाथ में है कि रिकरेंस हो ना, रिकरेंस बोलते हैं कि कैंसर दोबारा होना, रिकरेंस होना ना होना बहुत हद तक हमारे हाथ में नहीं होता, अगर हमने पूरा इलाज लिया है तो। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर में है अल्कोहल और स्मोकिंग। जो लोग शराब पीते हैं, शराब का सेवन उन्हें बंद करना पड़ेगा। धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान बंद ही करना पड़ेगा उन्हें, अदरवाइज उनको कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा है। जो लोग हाई मीट डाइट लेते हैं वो वेजिटेरियन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। हाई रेड मीट इज एन एस्टेब्लिश रिस्क फैक्टर। उसके अलावा जो आपको हाई फैटी डाइट्स है, ये सेलेनियम डेफिशिएंसी जो मैंने आपको बताया था, इन चीजों को आप बेसिकली कम करके कैंसर रिस्क को कम कर सकते हैं।